गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जिसके अंदर हमने 4 टाइप्स के फोर्सेज को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने रिपल्शन फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है अगर मैं बोलूं एक तरीके से हमारी एनर्जी, अगर बात करूं मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और वो उसके मोशंस यानी कि पार्टिकल्स को मोशन के काम आती है वो। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट और उसके अंदर कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। तो हमारा टॉपिक है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? The energy required to move particles के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारी क्या होती है? थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब थर्मल एनर्जी और हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ये डिसाइड करते हैं। अगर मैं बोलूं थर्मल एनर्जी वर्सेस हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF, अगर मैं देखूं तो ये है मेरा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अगर मैं इस ऑर्डर में देखूं तो मेरा क्या हो रहा है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? बहुत पास पास, और उस पास पास के लिए हमें जो थर्मल एनर्जी होगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, या मैं बोलूं इसकी थर्मल एनर्जी क्या होगी? एक तरीके से कम, क्योंकि मूवमेंट ही पार्टिकल्स का बहुत कम तरीके से हो रहा है तो उसकी थर्मल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। तो ये है थर्मल एनर्जी और IMF का चार्ट, या आपके टेबल दिया गया है NCERT के अंदर। फिर मैं बात करूं गैसियस स्टेट की। अब गैसियस स्टेट के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, हम इसकी ये बात नहीं करेंगे कि इसका वॉल्यूम और इसका मास वगैरह फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। ये इसकी सिर्फ प्रॉपर्टी है फिजिकल। और ये हम शुरुआत करेंगे गैसियस लॉ के बारे में। सबसे फर्स्ट लॉ था हमारा बॉयल। एट कांस्टेंट temperature the pressure of a fixed amount of gas is directly inverse to वॉल्यूम। कहने का मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो किसके? वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि P जो है वो 1/V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये किसने बताया था? बॉयल ने। ठीक है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। अब ये जो P होगा, अगर मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो मेरा क्या आएगा? V। ये है सेकेंड। वेयर K इज कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट है। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अब मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो देखो ग्राफ प्लॉट डिफरेंट वे से हो सकता है।
अब ये V को मैं अगर इधर लाऊं तो PV जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट। ठीक है, ये थर्ड। अब कोई एक गैस है, उस गैस का P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है। उस गैस को मैं क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं। कंप्रेस करने पर उसका प्रेशर P2 हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो बॉयल्स साहब क्या कहते हैं कि जो P1 V1 होगा वो इक्वल कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। ये बॉयल्स ने बताया। नहीं तो फॉर्मूला लगा लो, PV कांस्टेंट होना चाहिए, तो P1 V1 कांस्टेंट, P2 V2 भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू P2 V2 अगर लगा लें तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो सबसे फर्स्ट ग्राफ होगा हमारा P और V में। देखो एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, या मैं बोलूं एक तरीके से कुछ इस तरीके से, ये जो ग्राफ होगा ये ग्राफ होगा आइसोथर्मल ग्राफ। कैसा होगा ग्राफ, आइसोथर्मल। ठीक है, अब इस आइसोथर्मल के साथ साथ और भी 2-3 डिफरेंट टाइप के ग्राफ है। PV का ग्राफ है, P और किसी V पर, किसी प्रेशर या वॉल्यूम पर अगर PV ग्राफ देखूं तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। फिर मैं अगर बात करूं P और 1/V में, तो P और 1/V यानी कि ये, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। फिर मैं यही बात करूं V और 1/P में, तब भी क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा। हमें क्या ध्यान रखना है, PV ग्राफ कैसा होता है, आइसोथर्मल। PV और इसके अंदर स्ट्रेट लाइन आएगी, P और 1/V या V या 1/P के अंदर भी कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, जो 0 से स्टार्ट होगी। तो ये है इनके डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, इस लॉ के अंदर एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम of a fixed amount of gas is directly proportional to टेम्परेचर। यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के। यानी कि V जो है वो प्रोपोर्शनल है T के। ठीक है, अब V है अपॉन T क्या हो गया, कांस्टेंट, या मैं बोलूं V इज इक्वल टू KT। ठीक है, एक तरीके से, और V अपॉन T होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, K, यानी कि कांस्टेंट। अगर कोई गैस है, सेम वे बॉयल्स रूल के अंदर उसका वॉल्यूम V1 T1, फिर उसका वॉल्यूम क्या हो गया V2 और टेम्परेचर T2 एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला 1। ये किसने बताया, चार्ल्स ने। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊं,
v और t के बीच में ग्राफ में बनाता हूं तो वो मेरा क्या आता है, कुछ इस तरह, क्योंकि डायरेक्टली v t के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ होगा ये कौन सा होगा, आइसो बार, या मैं बोलूं आइसो बार्स वाला समदाबीय होगा। फिर अगर कि सर मैं v अपॉन t के बीच में ग्राफ बनाना चाहता हूं किसी v और t पर, तो वो सर कैसा होगा, कांस्टेंट, क्योंकि v और t क्या होते हैं, v अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ग्राफ है चार्ल्स लॉ का। थर्ड हमारा रूल्स है गैलुसेक लॉ। क्या कहता है ये रूल, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस is directly proportional to temperature। ठीक है, कहने का मतलब कि जो हमारा प्रेशर होगा वो T के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, अकॉर्डिंग टू हमारा गैलुसेक रूल। तो P इज इक्वल टू KT, तो P अपॉन T हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये इतने सारे फॉर्मूले बन गए। हमें बस बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। किसने बताया, गैलुसेक लॉ। अब मैं अगर इसका ग्राफ को प्लॉट करूं किसके बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो देखो क्या आता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये। अब ये जो ग्राफ होगा ये हमारा क्या होगा, आइसोकोरिक। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया इस बार, फिक्स वॉल्यूम लिया है, इसलिए आइसोकोरिक हो गया। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं P अपॉन T किसी P पर या T पर, तो ये हमारा 0 से स्टार्ट हो, सॉरी, तब ये हमारा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी हमारी। ठीक है, तो ये है हमारा गैलुसेक लॉ के ग्राफ। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ और लास्ट लॉ है आवोगाद्रो लॉ। आवोगाद्रो लॉ ये क्या कहता है, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at constant temperature and pressure is equal to number of moles। नंबर ऑफ मोल्स की वॉल्यूम क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो V होगा वो N के प्रोपोर्शनल होगा। V अपॉन N में बोलूं क्या होगा, कांस्टेंट।
यानी कि कोई एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर अगर n मोल गैस के हैं और अगर कोई दूसरा वॉल्यूम है सेम वॉल्यूम, तो उसके भी उसी कंटेनर के अंदर सेम मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये कौन बताता है? एवोगाद्रो लॉ बताता है। एवोगाद्रो ने फाइंड आउट किया कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसे हम कहते हैं एवोगाद्रो यानी कि N ऑफ A, एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स के लॉ। अब ये जो गैस है, ये गैस हमारा A, B, C और G। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ, P V के अंदर। ये था हमारा T और V के अंदर TV। अब जो G होगा यानी कि गैलुसेक होगा, वो हमारा क्या होगा? P और T के अंदर, और A जो है वो V और N के अंदर होगा। अब ये जो गैस है वो इन सारे रूल्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, हमारा इसके 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 और इसके अंदर। तो अगर यानी कि इफ एनी गैस फॉलो ABC रूल, यानी कि एवोगाद्रो, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ रूल, कॉल्ड एज आइडियल गैस। वो गैस कैसी होती है? आइडियल होती है। अब ये जो आइडियल गैस होती है, ये हमारा क्या होता है? एक वहम होता है, या मैं बोलूं अजम्पशन। Really this gas not found। ठीक है, बट रियल गैस change into at fixed कंडीशंस। कुछ कंडीशंस के अंदर जो हमारी रियल गैस है उसको हम आइडियल गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आइडियल गैस नाम की कोई गैस नहीं होती, अजम्पशन है। अब कहेंगे कि सर आइडियल गैस हमारी क्या होती है? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के भी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, या मैं बोलूं इनर्ट गैस भी है, जो कुछ ना कुछ टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक तरीके से ऐसी कोई गैस नहीं होती। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये गैस है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी है? तो हमें क्या ध्यान रखना है? पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल गैस या कौन कौन सी गैस है, कभी कभार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है नहीं, अगर, कर, जीरो, रन, यानी कि जितनी भी नोबल गैस है वो फिर हमारी क्या आ जाएगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यानी कि फोन के साथ कौन आता है? हमारा हाइड्रोजन, एक ये, एक हमें ये, सिर्फ एक बचेगा क्लोरीन। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल गैस हमारी कितनी होती है? 11। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के लॉ को डिस्कस किया। अब हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे आइडियल गैस और रियल गैस के अंदर, जिसे हम कैलकुलेट नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।